मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं। द प्रॉफिट अर्न इन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹2540 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड इन सेलिंग एट ₹1850। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? एक वस्तु को 2540 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 1850 रुपए में बेचने में हुई हानि के बराबर है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि जिसके अंदर में एक है कि एक बार इतने में बेचा गया और एक बार इतने में बेचा गया, जितना यहाँ प्रॉफिट हो रहा था उतना ही यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस दोनों में क्या आ रहा हो, इक्वल आ रहा हो। उस केस के अंदर में ध्यान से सुनना, जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल आ रहा हो उस केस में इन दोनों का एवरेज निकाल दो, मतलब इन दोनों को ऐड करो, 2540 प्लस 1850 और इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, हमें सीपी मिल जाता है। ठीक है, बट ये किस केस के अंदर में, जहां आपके पास में प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में क्या रहे हो, इक्वल आ रहे हो। ठीक है, तो देखिए 0, 5 और 4 9, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 13 और ये 4 डिवाइड बाय 2, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 9 पे 18 और 5 पे 10, 2195 आपके पास में आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये होगा। बस ये आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बट अगर मान लो कि ये प्रॉफिट और लॉस इक्वल ना हो तो उस केस में कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो, ये मेरा सीपी था, पहले मैं इसको 1850 रुपए में बेच रहा था और अब मैं इसको कितने में बेच रहा हूँ, 2540 रुपए में बेच रहा हूँ, 2540 रुपए में बेच रहा हूँ। यहाँ जितना आपके पास में लॉस हो रहा है उतना ही प्रॉफिट है, या ये भी बोल सकते हो जितना प्रॉफिट है उतना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, मैंने अपने एसपी को कितना बढ़ाया, ये SP1 है और ये SP2 है आपके पास में, कितना इंक्रीज किया कि मुझे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 0, ये आपके पास में 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, 690 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपके पास में 690 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब 690 रुपए बढ़ा दिया गया तो यहाँ प्रॉफिट लॉस में क्या चेंज आया, ये 1 यूनिट है आपके पास में और ये भी 1 यूनिट है। तो जब 690 रुपए बढ़ा तो पहले 1 रुपए का लॉस हो रहा था या 1 यूनिट का लॉस हो रहा था, वो आपने कवर किया और 1 रुपए का या 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 यूनिट, मतलब टोटल जो चेंज आया ना ऊपर वो कितने का आया, 2 यूनिट का है। इट मीन 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 690। आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 2 से 3 पे आपके पास में, सॉरी 3 पे 4 पे और 5, 345, मतलब यहाँ 1 की वैल्यू 345 है, यहाँ 345। अब देखो, अगर आपको लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, बड़ा होगा, ऐड कर दो इसके अंदर में, तो ये 5, ठीक है, ये 4 और 5 9, 8 और 3 11 और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर आ रहा था देखो। और अगर ये आपके पास में यहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसको माइनस कर दो, तब भी यही सेम आंसर आ रहा होगा, तब भी यही सेम आंसर आ रहा होगा, तो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो ये मैं उस केस में बता रहा हूँ जब ये दोनों सेम ना हो तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। कुछ टाइम्स देगा कि ये इतने टाइम्स था, ये इतने टाइम्स था, मतलब कि अगर लॉस 1 यूनिट था तो 3 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, तो वो चेंज कर देगा उस केस में। उस केस में हम इस क्वेश्चन को हम कुछ ऐसे सॉल्व कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर दोनों केस में इक्वल है तो दोनों को सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2195। दिस इज द आंसर। क्लियर है, दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं आपको? चलिए